बजाज फाइनेंस भारत में एक प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है। आइए इसके मौजूदा स्टेटस और निवेश की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। मौजूदा स्थिति, करंट स्टेटस। शेयर प्राइस 29 जुलाई 2025 को बजाज फाइनेंस का शेयर लगभग 887 रुपये पर बंद हुआ है। इसमें हाल ही में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। प्रदर्शन, एक दिन 0.69% की बढ़त, एक महीना -6.38% की गिरावट, 3 महीने -2.5% की गिरावट, एक साल 30.14% की बढ़त, 5 साल 169.94% की शानदार बढ़त। वित्तीय प्रदर्शन, Q1 FY26 परिणाम। शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट Q1 FY26 में 4,765 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 22% अधिक है। शुद्ध ब्याज आय, नेट इंटरेस्ट इनकम NII 10,227 करोड़ रुपए रहा, ये भी 22% बढ़ा है। प्रबंधन के तहत संपत्ति, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM 25% बढ़कर 4.41 लाख रुपए करोड़ हो गई है। एसेट क्वालिटी, सकल NPA ग्रॉस NPA बढ़कर 1.03% हो गया है, जबकि पिछले साल ये 0.86% था। शुद्ध NPA नेट NPA भी बढ़कर 0.50% हो गया है। विश्लेषकों ने MSME सेगमेंट में एसेट क्वालिटी पर कुछ दबाव की आशंका जताई है। विश्लेषक रेटिंग्स, अधिकांश विश्लेषक बजाज फाइनेंस पर बाय या होल्ड की रेटिंग बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ ने MSME सेगमेंट में संभावित तनाव के कारण होल्ड या सेल की सिफारिश भी की है। निवेश कर सकते हैं या नहीं? कैन यू इन्वेस्ट? बजाज फाइनेंस एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन निवेश का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश लक्ष्य शामिल हैं। सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव्स, मजबूत विकास। कंपनी ने लगातार अच्छे वित्तीय परिणाम दिए हैं और मजबूत AUM ग्रोथ बरकरार रखी है। डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंपनी का ध्यान इसे भविष्य में विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। विभिन्न उत्पाद, बजाज फाइनेंस विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती है, जिससे इसकी आय विविधतापूर्ण है। लंबी अवधि का प्रदर्शन, पिछले 1, 3 और 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। विचार करने योग्य बातें, कंसिडरेशंस। एसेट क्वालिटी, MSME सेगमेंट में एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताएं हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है। उच्च मूल्यांकन वैल्यूएशन, कंपनी का PE अनुपात 31.63 उद्योग औसत से थोड़ा अधिक है, जो इसे अपेक्षाकृत महंगा बनाता है। बाजार की अस्थिरता, वित्तीय क्षेत्र आमतौर पर बाजार की चाल के प्रति संवेदनशील होता है। विशेषज्ञों की राय, एनालिस्ट व्यूज। कुछ विश्लेषकों ने Q1 FY26 के परिणामों के बाद बाय ऑन डिप्स रणनीति का सुझाव दिया है, खासकर 900 रुपये से नीचे के स्तर पर खरीदारी के अवसर मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 970 रुपये का ऊपरी लक्ष्य बताया गया है, जबकि स्टॉप लॉस 840 रुपये पर रखने की सलाह दी गई है। कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इसके लिए 9,000 रुपये से 10,500 रुपये तक के लक्ष्य भी दिए हैं। ध्यान दें कि ये मूल्य स्टॉक स्प्लिट से पहले के हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान शेयर मूल्य से तुलना करते समय सावधानी बरतें। JM फाइनेंशियल ने बजाज फिनसर्व को बजाज फाइनेंस पर प्राथमिकता दी है, लेकिन बजाज फाइनेंस में रीसेट और कॉस्ट स्ट्रक्चर की सराहना की है। निष्कर्ष, बजाज फाइनेंस एक स्थापित और मजबूत कंपनी है, जिसने ऐतिहासिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि MSME सेगमेंट में एसेट क्वालिटी पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और थोड़ी अस्थिरता झेल सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स रणनीति पर विचार किया जा सकता है। सलाह, किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना और अपना खुद का रिसर्च करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉक मार्केट निवेश में जोखिम शामिल होता है।